ये है नकली आँख, जिनको हम आर्टिफिशियल आई या प्रोस्थेसिस बोलते हैं। ये इन लोगों के लिए वरदान है जिनको आँख में विजन नहीं हो, तो अपना लुक और कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आँख में विजन नहीं हो और आपकी आँख छोटी हो गई हो, तो आपके लिए कस्टम आर्टिफिशियल आई बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे वहाँ सेंटर में हम आर्टिफिशियल आई कस्टम बनाते हैं, जिसमें हम आपकी आँख में अंदर जितनी जगह है उस हिसाब से नाप लेते हैं और दूसरे आँख जैसा कलर और पेंट करके मैक्सिमम नेचुरल लगे ऐसा बनाते हैं। आर्टिफिशियल आई पर से उसमें कोई मूवमेंट नहीं आता है। आपकी अंदर वाली आई जितनी उसको ऊपर मूवमेंट करवा पाए उतना आपको मूवमेंट मिलेगा। जनरली 40-50% से 70% तक मूवमेंट मिलता है, जो मैक्सिमम नेचुरल लगता है। कस्टम आर्टिफिशियल आई बनाते हैं वो एक्रेलिक मटेरियल की बनती है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग रहती है। जनरली कोई प्रॉब्लम ना है तो 10 से 12 साल आराम से चलती है। जैसे हम गाड़ी सर्विस कराते हैं ऐसे इसको हर साल पे पॉलिशिंग कराना रहता है। पॉलिशिंग क्या करेगा, छोटे बड़े जो स्क्रैचेस है उसको हम वापस स्मूथ कर देंगे तो उसकी लाइफ लंबी चलेगी। कस्टम आर्टिफिशियल आई को रोज़ निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है। रात को सोते टाइम पहन के सो, नहाते टाइम पहन के रखो, पूरा दिन पहन के रखोगे चलेगा। उसको 20 दिन महीने पे एक बार निकालो, अच्छे वाले पानी से साफ़ कर दो और वापस पहन लो। कस्टम आर्टिफिशियल आई एकदम नाप से बनती है, तो उसमें बीच में जगह नहीं रहती है, तो इसमें चिपचिपा पानी बनने के चांसेस नहीं रहते हैं। जो रेडीमेड आँख में ज़्यादा रहते हैं, कस्टम आर्टिफिशियल में वो चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। अगर आपकी आँख पुराने कोई इन्फेक्शन या कोई चोट की वजह से नॉर्मल वाली आँख से बड़ी हो गई हो, या पेन कर रही हो, या बहुत सारा ऑपरेशन के बाद पेन चालू हो गया, तो उसको पहले आई सर्जरी मतलब आई रिमूवल सर्जरी करके रिमूव करना चाहिए आई को, और उसके बाद महीने बाद आर्टिफिशियल आई बनानी चाहिए। आई रिमूवल सर्जरी बेसिकली पूरी आई रिमूव नहीं करते, उसमें जो भी पेनफुल पार्ट्स है उसको हम रिमूव कर देते हैं और एक सिलिकॉन का इम्प्लांट अंदर बिठाते हैं। इम्प्लांट क्या हेल्प करेगा कि आपके मसल्स उसके ऊपर हम लगाते हैं, तो वो आपकी आगे जाके जब आर्टिफिशियल आई बने तो उसको मूवमेंट के लिए आपको हेल्प करेगा। जनरली ये प्रोसीजर अगर सर्जरी की प्रोसीजर करते हैं तो उसके 1 महीने बाद सब सूजन और वो सब कम हो जाए, उसके बाद हम कस्टम आर्टिफिशियल आई बनाते हैं। अगर आपकी आँख किसी चोट की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से छोटी हो गई हो और उसमें कुछ पेन या कुछ ना हो, और अगर अच्छी तरह से अंदर जगह भी है, तो हम डायरेक्ट कस्टम आर्टिफिशियल आई बना सकते हैं। 95% ऐसे पेशेंट्स में बिना कोई प्रॉब्लम के डायरेक्ट आर्टिफिशियल आई बन सकती है। अगर 5% पेशेंट्स में आर्टिफिशियल आई पहनने के बाद अगर अंदर वाली आँख आपको पेन करने या दर्द करना शुरू करे, तो जो आई रिमूवल सर्जरी रहती है वो आगे जाके करने का चांसेस रहता है और फिर नई आँख बनानी पड़ती है। जो कस्टम आर्टिफिशियल आई है वो एकदम नाप से बनती है, फिटिंग से बनती है। तो ऐसे मुंह नीचे करोगे, ऐसे मुंह हिलाओगे तो वो अपने आप बाहर नहीं आएगा। जब तक आप अपनी नीचे वाली पलक को खींचोगे नहीं, आँख जोर से रगड़ोगे नहीं, मसलोगे नहीं, तब तक वो अपने आप बाहर आता नहीं है। आप कोई भी अपना काम करने में, रूटीन कोई भी वर्क करने में उसको पहन सकते हो। आर्टिफिशियल आई हम कोई भी एज में बना सकते हैं, छोटे से छोटे 6 महीने या 1 साल के बच्चे से लेके 80-90 ईयर्स पूरी रेंज में ये आर्टिफिशियल आई बना सकते हैं। जनरली बच्चों में आर्टिफिशियल आई बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे वो एज ग्रो करता है तो उसके आजू बाजू वाली हड्डी और वो ग्रो करती है। अगर हम अंदर कोई सपोर्ट नहीं रखेंगे तो आगे जाके वो पूरा बोन श्रिंक हो जाएगा, और दूसरी आँख आगे जाके जब आर्टिफिशियल आई डायरेक्ट बनाने का प्लान करेंगे तो वो अंदर अच्छी तरह से बैठेगा नहीं और जगह कम होगी, तो उसके लिए फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेटर है कि जितनी छोटी एज हो, 6 महीने 1 साल, तब से आर्टिफिशियल आई साइज़ चेंज करके बनाना चालू करना चाहिए। तो आगे जाके एज बढ़े तो उनकी साइज़ भी बढ़े, और जब ज़्यादा बड़ी एज पे ज़्यादा बेटर कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट और अच्छी मूवमेंट वाली आर्टिफिशियल आई उसको दे पाए। हमारे सेंटर में हम आर्टिफिशियल आई सिंगल डे में बना के देते हैं। आपको सुबह के टाइम में आओ तो 1 से 1.5 घंटा में नाप लेने में रहता है, और पूरा प्रोसेस खत्म करके आपको शाम तक आर्टिफिशियल आई बना के रेडी करके दे देते हैं। तो अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो तो आपको रात को रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सेम डे वापस रिटर्न हो सकते हो। आर्टिफिशियल आई पहनना और निकालना बहुत ही इजी है। हम जनरली पेशेंट्स को सिखाते हैं और वो अपने आप अपनी टेक्निक से वो पहनना निकालना सीख जाते हैं। तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। हाँ, 2-3 बार सिखाना पड़ता है, उसके बाद आप अपने आप घर पे ही कर पाओगे।